आज भारत की सड़कें सिर्फ आने जाने का साधन नहीं रही, बल्कि वे राष्ट्रीय विकास की रणनीति बन चुकी हैं। विशेषकर ओडिशा, जो पूर्वी भारत की प्रगति का एक सशक्त केंद्र बनकर उभर रहा है, इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। संपर्क को अब आर्थिक विकास, सामाजिक जुड़ाव और क्षेत्रीय संतुलन की मजबूत बुनियाद माना जा रहा है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी को देश की विकास यात्रा का एक केंद्रीय स्तंभ बनाया और इस दृष्टिकोण को तेज काम, स्पष्ट योजना और ठोस अमल में बदल रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी, जिनके नेतृत्व में ओडिशा की सड़क व्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विकसित बने। इसलिए बीते वर्षों में हमने उड़ीसा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया। इसी राष्ट्रीय सोच से आकार लेती है भारत माला परियोजना, जिसके अंतर्गत नवरंगपुर जिले से होकर गुजरता रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण कड़ी। 124 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को एक संगठित आर्थिक धुरी में जोड़ता है। 16,000 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित ये गलियारा रायपुर से विशाखापट्टनम की यात्रा समय को 14 घंटे से घटाकर केवल 5 से 6 घंटे कर देता है। लगभग 70 किलोमीटर की दूरी में कमी से परिवहन लागत घटती है, लॉजिस्टिक्स अधिक तेज और कुशल बनता है और उद्योगों को नई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मिलती है। ये मार्ग केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि पूरे ओडिशा की आर्थिक संरचना को नई गति और दिशा प्रदान करने वाला एक सशक्त माध्यम है। इसी आर्थिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है OD4 नवरंगपुर पैकेज। ये मार्ग नवरंगपुर के अलग अलग भूभाग से होकर गुजरता है, जहां मैदान, जंगल और जल क्षेत्र एक साथ दिखाई देते हैं। यहां हर संरचना स्थानीय जरूरतों, जमीन की बनावट और पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे। The OD4 package of Raipur-Visakhapatnam economic corridor covers the Karki to Kaliugare section in Navarampur district, extending from kilometer 226,500 to kilometer 249, with a total length of 22.5 kilometers. The project has been developed by Messrs NKC Projects Private Limited under the hybrid annuity mode and has been successfully completed with the commercial operation date issued on 27 June 2025. Upon completion, this corridor significantly enhances regional connectivity linking Jagdalpur, Raipur, Visakhapatnam, Umarkot and Bolangir, and is expected to act as a catalyst for economic growth and faster development of the Navarampur district and surrounding regions of the Odisha. इस पैकेज के अंतर्गत एक वायाडक्ट, 3 मेजर ब्रिजेस, 5 माइनर ब्रिजेस, 36 कुलवर्ट्स और 8 LVUPs मार्ग की निरंतरता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए 2 एनिमल अंडरपासेस और 3 मंकी कैनोपीज विशेष रूप से विकसित किए गए हैं। ये सड़क जंगलों को काटती नहीं, बल्कि उनके साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ती है। इस मार्ग के साथ आधुनिक वे साइड एमेनिटीज, ईंधन स्टेशन और विश्राम स्थल विकसित किए जा रहे हैं, जो यात्रियों को सुरक्षा, सुविधा और आराम प्रदान करते हैं। हर किलोमीटर यात्रा को अधिक भरोसेमंद और सुगम बनाने की दिशा में एक नया कदम है। इस प्रोजेक्ट की लेंथ देखेंगे तो अराउंड 22.5 किलोमीटर है, जो कि कार्की से स्टार्ट होकर के कालियागोड़ा विलेज तक होती है। इसमें एक ROV भी प्रपोज किया हुआ है, जो कि फ्यूचर प्रोविजन के हिसाब से लिया गया है इसमें, जो कि अपना जयपुर से लेकर नवरंगपुर तक के बीच में एक रेलवे लाइन का प्रपोजल है, उसके लिए एक ROV भी इसमें प्रपोज किया हुआ है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में हमने करने में ये लोकेशन जो काम करने के लिए काफ़ी अच्छा फिजिबल है, और देखेंगे तो स्टार्टिंग से हमने इसमें काम किया है। लोगों की हेल्प अच्छी है, लोग अच्छे हैं यहाँ पे, और हेल्प ऑफ NHI पर्सन्स
उनकी हेल्प से हमने अच्छा यहाँ पे काम किया है। ऐसे देखा जाए तो हमारे इस प्रोजेक्ट में 2 टोल प्लाजा हैं। अगर टोल प्लाजा देखेंगे तो रायपुर विशाखापट्टनम की तरफ से आएंगे तो एक 235 किलोमीटर पे है, एक 247 किलोमीटर पे है, जहाँ से यूज़र्स एंट्री और एग्जिट दोनों कर सकते हैं। टोल प्लाजा पे हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, TMS है हमने, और प्रोजेक्ट में हमने सर्विलांस के लिए ATM सिस्टम भी प्रोवाइड किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में एक स्पेशल टेक्निक जो कि यूज़ करी गई है हमारे एनिमल्स के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, आप देखेंगे तो मंकी के लिए मंकी कैनोपी हमने प्रोवाइड किया हुआ है 3 लोकेशन पे, जो मंकीज़ क्रॉसिंग के लिए काम आएगा, ताकि इधर से उधर क्रॉस करने के लिए रोड को, लेफ्ट से राइट को रोड क्रॉस करने के लिए उनको काम में आएगा, जो कि एक स्पेशल फीचर है जो पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है उड़ीसा के प्रोजेक्ट में, जो NHI ने अभी DPR में इंकॉर्पोरेट करके उन्होंने उसको करवाया गया है। इसमें कि हम लोगों का मेंटेनेंस करा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको मेंटेनेंस करना है। जैसे पुल हो गए, वो बढ़ गए होंगे तो उसको कटवाना, और इसमें कहीं दुर्घटना हो गई है, कुछ टूट गया हो, उसको हटा करके नए पार्ट्स लगाने। एंटी ग्लेयर्स हैं, उनको अगर कोई तोड़ दिया हो या टूट गया हो अपने आप तो उनको नया करना। कहीं पेंटिंग्स हों वो छूट गई हों उनको दोबारा करवाना। हेक्टोमीटर या किलोमीटर कोई छोड़ा दिया हो, चाहे ऐसे ही छूट गया उसको लगाना। अपने थ्राई बीम्स हैं वो टूट गए हों, या कुछ कोई भी प्रॉब्लम आती है रोड में तो उसका मेंटेनेंस करना हमारा पार्ट, सारा हम लोग ये काम करते हैं। लेकिन OD4 नवरंगपुर पैकेज का सबसे बड़ा प्रभाव कंक्रीट और स्टील से आगे जाकर मानव जीवन में दिखाई देता है। किसान अब अपनी उपज तेजी से बाजार तक पहुंचा पाते हैं, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य मिलता है, स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ बनती हैं और आपात स्थितियों में समय पर उपचार संभव होता है। बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंच आसान और सुरक्षित बनती है, जिससे शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित होती है। तो NHI और केंद्र सरकार जो मिलित प्रयास रे ही भारतमाला प्रोजेक्ट आमर नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट को आसिला, जहाँफल अति कम समय मध्य 3 ରୁ 4 घंटा मध्य आम विशाखापट्टनम हला कि रायपुर पहुँची पारिबु, जहाँफल एटा गोटे कमर्शियल रे जो बिजनेस पर्पज रे आमर व्यवसायी माने अछंती सेमाने उपकृत होई पारिबे, तथा लोकल जो माने चाष करूछंती सेमाने भी तांकर प्रोडक्ट को नहीं कि नियर बाय मार्केट रायपुर किंबा विशाखापट्टनम रे बिकी पारिबे। कि आम चाषी लोग केबे आम काईटा किणवा के जीवु ना काईटा बिकवा के नेबु, आमके रोड होकर आम बहुत श्रद्धालु, बहुत खुशी लगला। आमको विशाखापट्टनम जीवा बहुत 7-8 घंटा लगुला, बर्तमान भारतमाला प्रोजेक्ट एलू आमको 3-4 घंटा लगी जाऊँगी। आ वाणिज्य बेपार जावाई भी जोटा आमको रायपुर 7-8 घंटा लगी जाता सीटा आमको 3-4 घंटा पहुँची जाऊँ। आ बहुत गर्वित आमको जोटा भारतमाला प्रोजेक्ट आमको आसबार आम निजे भी रोजगार क्षमता ये पाइचु। आम ये भारतमाला रोडटा आम जिला दी जाइथिबारु आमे बहुत खुशी। आउ ये रोडटा तैयार होइछे, एटा बहुत उच्च कोटिर होइछे। पर्यटन के क्षेत्र में भी नए अवसर खुलते हैं। नवरंगपुर के जंगल, नदी तट और सांस्कृतिक विरासत अब देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले यात्रियों को आकर्षित करते हैं। इससे स्थानीय समुदायों के रोजगार और स्थायी आजीविका के नए साधन विकसित होते हैं और आदिवासी समाज को आर्थिक सहभागिता का मजबूत आधार मिलता है। ये टोटल 465 किलोमीटर लेंथ का 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे है, और ये उड़ीसा, आंध्रा और छत्तीसगढ़ को जोड़ता है। मार्च 2022 में इसका काम शुरू हुआ था और इस साल के अंत में लगभग दिसंबर 2026 तक इसका पूर्ण रूप से कंप्लीशन हो जाएगा और ट्रैफिक के लिए इसको थ्रू कर दिया जाएगा। ये कॉरिडोर सेंट्रल इंडिया और पूर्वी तट के बीच एक हाई स्पीड कॉरिडोर के तौर पर काम करेगा, जिससे व्यापार, लॉजिस्टिक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट के बनाने में विशेष ध्यान रखा गया है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है और जो लोकल हैबिटेट है उसके बारे में विशेष ध्यान रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये रायपुर विशाखापट्टनम हमारा एक आइकॉनिक NHI का प्रोजेक्ट है। उड़ीसा में इसका जो 240 किलोमीटर हमारा उड़ीसा के अंदर है। ओवरऑल इस एरिया के डेवलपमेंट का, खासतौर से कोरापुट और नवरंगपुर का डेवलपमेंट में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। OD4 नवरंगपुर पैकेज संतुलित योजना, आधुनिक इंजीनियरिंग और व्यापक सामाजिक प्रभाव का एक सशक्त उदाहरण है। ये दिखाता है कि जब अवसंरचना स्थानीय जीवन से जुड़ती है
तो विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर दिन की जिंदगी में महसूस किया जाता है। जब सुबह की पहली किरण इस मार्ग पर पड़ती है तो वो केवल सड़क को रोशन नहीं करती, वो नवरंगपुर के भविष्य को नई ऊर्जा देती है। हर वाहन जो यहां से गुजरता है अपने साथ काम, शिक्षा, व्यापार और अवसरों की नई संभावनाएं लेकर चलता है। यही वो यात्रा है जो नवरंगपुर को आगे बढ़ाती है और देश को एक सशक्त, समावेशी और विकसित भविष्य की दिशा में ले जाती है।